स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं चैलेंज सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। भारतीय राज्य व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हैं, और आप इस चैलेंज सीरीज के माध्यम से अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हो कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी पुख्ता है। तो बिना कोई देरी किए दोस्तों हम शुरू करते हैं। आप मेरे प्रश्न के साथ आप आंसर दें दोस्तों, और मैं जब सही आंसर बताऊं तो आप चेक भी कीजिएगा कि आपके जो प्रश्न है वो उसका उत्तर आपने सही दिया या नहीं दिया है। भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? यानी जो हमारे मूल अधिकार हैं दोस्तों, भाग 3 में कुल 6 मूल अधिकार हैं। अगर उनका उल्लंघन हो, अगर वो हमसे अधिकार छीने जाए तो हम कहाँ जाएंगे? कौन हमारे इन अधिकारों की रक्षा करेगा? आंसर कीजिएगा दोस्तों। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, आप कहीं पे भी जा सकते हो। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हो और सीधा हाई कोर्ट की शरण में भी जा सकते हो। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को भी अधिकार हैं, और इन दोनों का ही जो है वो मूल अधिकार प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? मूल कर्तव्य कितने थे दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों, मूल कर्तव्य मूल संविधान में थे 0। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 के तुरंत बाद 4 क जोड़कर उसमें सोवियत संघ रूस से प्रेरित होकर हमने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा है। और उस समय जोड़े गए थे 10, बाद में एक और जोड़ा गया, और इस प्रकार वर्तमान में जो है वो कुल मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है दोस्तों, वाद योग्य नहीं है। 51 अनुच्छेद 51 क में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग भाग लेते हैं वो कौन कौन हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन है, ये आपको बताना है दोस्तों। और राष्ट्रपति के चुनाव का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 55 में उनकी चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है। और राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। और इनके निर्वाचक मंडल में, अब इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, इस निर्वाचक मंडल में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभाओं के, सभी का मतलब है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 76 में। और ये सरकार को जो है कानूनी सलाह देने के लिए एक पद, संवैधानिक पद है, संविधान में ही इसकी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई कानूनी अड़चन आए, सरकार के सामने कोई कानूनी दांवपेच आए, तो एक पद होना चाहिए जो सरकार को लीगल एडवाइस करें कि यहाँ पे ये सही है और यहाँ पे ये गलत है, और कोर्ट में भी जो है सरकार का अपना पक्ष रखें। तो वो हैं प्रथम विधि अधिकारी, महान्यायवादी। महान्यायवादी दोस्तों संसद की किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, अपनी बात रख सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं दोस्तों। और संसद के सदस्यों को प्राप्त होने वाले समस्त विशेषाधिकार उन्हें भी प्राप्त होते हैं, अटॉर्नी जनरल को। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया? ये आपके लिए प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति, सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, बिहार से ही बिलोंग करते थे, अजात शत्रु के उपनाम से जाना जाता था। प्रश्न यहाँ पे ये है कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 1962, 1962। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
1954 में शुरुआत हुई है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया 1962 में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक दें? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक दें? ये प्रश्न है आपके लिए। यानी अगर कोई बिल संसद के जो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अगर वो पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजें तो साधारण विधेयक पर यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति उन पर अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है या एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो प्रश्न यही है कि अनुमति रोक सकता है, इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? और इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 111। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 111 में इसका उल्लेख है। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक दोस्तों राष्ट्रपति ना तो रोक सकता है ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ध्यान रखना, केवल साधारण विधेयक के संबंध में ये बातें लागू होती हैं कि सहमति रोकना, पुनर्विचार के लिए लौटाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? संघ राज्य का मतलब है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। यानी भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान किए गए हैं? प्रश्न ये है, इसका उत्तर देना है आपको। भारतीय संविधान के भाग 8 में इसका उल्लेख है। कौन से भाग में? भाग 8 में अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, उनसे संबंधित प्रावधान मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आधार पर भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? यानी भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एक प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 61 में। आपके लिए प्रश्न ये है कि किस आधार पर, वो आधार बताना है जिस आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण करने पर, अतिक्रमण का मतलब है संविधान का उल्लंघन करना, जो बातें लिखी गई है, कही गई है, उनकी शक्तियों का दुरुपयोग, तो ये संविधान का उल्लंघन माना जाता है, अतिक्रमण माना जाता है। इस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है और ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन इसकी पूर्व सूचना जो है वो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व जो है देनी पड़ेगी। और महाभियोग प्रक्रिया जैसे ही ये संसद के दोनों सदनों द्वारा पास होता है, राष्ट्रपति को अपना पद से स्वतः हटा हुआ मान लिया जाता है। और आज दिन तक कोई भी राष्ट्रपति जो है महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है दोस्तों। हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया है? यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या हो गई है दोस्तों 8, पहले थे 7, अभी हाल ही में एक राजनीतिक दल को और राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। प्रश्न यही है कि वो कौन सा दल है, और ये पूर्वोत्तर का है। पूर्वोत्तर का पहला राजनीतिक दल है जिसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये राजनीतिक दल हैं दोस्तों एनपीपी। कौन सी पार्टी है दोस्तों? नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये जो दल हैं जिसको हाल ही में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ है, 7 पहले से थे, 1 हो गए, तो वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 8। ये ध्यान रखना दोस्तों। तो 7 कौन कौन से वो भी हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है इन्हें राष्ट्रीय दलों का दर्जा प्रदान करते हैं। 7 जो दल हैं अन्य दोस्तों, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, और सीपीआई भारतीय साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, और एनसीपी और टीएमसी यानी बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई, सीपीआईएम, एनसीपी और टीएमसी। ये 7 राजनीतिक दल थे पहले से, और एक और इस लिस्ट में नाम ऐड हुआ है एनपीपी का। पूर्वोत्तर में इसका प्रभाव क्षेत्र है। इस प्रकार वर्तमान में जो हैं कुल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। अगला और आखिरी प्रश्न आज की इस चैलेंज सीरीज का दोस्तों,
स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम स्वतंत्र भारत का कहा है दोस्तों, हालांकि विधि आयोग का प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में था। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग बनाया गया। लेकिन बात यहाँ पे यह है कि स्वतंत्र भारत में कब, पहली बार कब बनाया गया, इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। सन बताना है आपको, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 1955। कब? 1955 में MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। और हाल ही में जो हैं वो 21वां विधि आयोग का कार्यकाल चल रहा है। बलवीर सिंह चौहान जिसके अध्यक्ष हैं, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलवीर सिंह चौहान। तो आप 10 में से अपने आपको अंक दीजिएगा दोस्तों, कितने सवाल सही है वो, और जो गलत हैं यहाँ पे माइनस मार्क नहीं काटने, आपको माइनस मार्किंग नहीं है। बस ये है कि आप अपना मूल्यांकन कीजिएगा, और जो गलत भी हुए दोस्तों डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तैयारी करता है, जो सवाल अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है, तो सही और गलत दोनों ही होते हैं। तो आप अपनी जानकारी बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। जय हिंद, जय भारत।